देख लीजिए पूरा। क्या है ड्रोन मारा उड़ जाए। कहाँ ड्रोन दिख रहा है? तो अभी हूँ मैं जमुआ हईरा में। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि ये सारी वीडियो में हम लोग यहीं पे हैं, क्योंकि मुद्दा ही कुछ इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग जमाव लगा हुआ है। एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल बन रहा है, इसके लिए लोग विरोध में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पे आज यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है कि हम लोग मंदिरी हवाई अड्डा के विकास में विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। जान देंगे लेकिन अपने घर और आशियाना नहीं देंगे, अपना मकान और आशियाना नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों की अपनी खुद की है। हम इन लोगों से खुद से बात करेंगे कि इसके अलावा और लोग क्या चाहते हैं, कि अगर सरकार इस पर आ ही जाती है कि नहीं हमको चाहिए ही, तो इसके इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी रहेगा क्या? पहला सवाल आपका ये है कि सरकार जबरदस्ती ले लेगी, यही कहना है? हाँ, ले रही है। वैसे तो लेने का प्रयास करेगी, वैसे धरने सारे होते हैं नॉर्मल, कुछ धरने सफल होते हैं, कुछ धरने असफल भी हो जाते हैं। बहुत भारत में ऐसे भी हुआ है। तो ऐसे में अगर असफल आप लोगों का धरना हो गया, फिर उसके लिए अगला कदम क्या होगा? हमको बचपन से सिखाया गया कि पहली चीज तो निगेटिव न सोचें, तो हम निगेटिव सोचेंगे ही नहीं। दूसरी रही ये बात कि सरकार अगर लेना चाहती है तो सामने आ जाए कि दिखा देंगे कैसे देते हैं, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। उसको बैठाए हैं वहाँ, वो जनता वोट देती है तो सरकार बनती है, चाहे वो कोई सरकार हो। और आप अगर इस तरीके का सवाल कर रही हैं तो आप स्वयं जान लें कि बाद में पत्रकार हुई हैं, लेकिन पहले आप एक पब्लिक हैं, है ना? तो ये हश्र आपके साथ होता तो आपके अंदर क्रोध नहीं आता? क्रोध की बात नहीं है। मैंने ये कहा कि सरकार की बातें हैं, सरकार अगर ले रही है, हम 100% आप लोगों के साथ में विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास एक दूसरा भी अगर ऑप्शन हो तो सरकार तक हमें बातें पहुँचा सकते हैं। जैसे आपने समझा नहीं कि हमको यहाँ से ना उजाड़ा जाए, कहीं और शिफ्ट करें। कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ की जनता के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। कुछ लोग होंगे जिनके पास दूसरी जमीन भी हो सकती है, कुछ लोग होंगे इतने पूंजीपति हैं कि वो 10 जमीनें खरीद भी सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास जमीन खरीदने, क्या अपनी यहाँ की जमीन पे मकान बनाने की कीमत औकात ना हो? अच्छा ठीक है, जहाँ विरोध की बात कर रहे हैं तो विरोध तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये सपा का गढ़ आजमगढ़ को कहा जाता है, तो वहाँ से कोई आप लोगों के विरोध में शामिल हुआ है अभी तक? देखिए, फिलहाल तो हम आम जनता बन के बात कर रहे हैं, हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। नेतागिरी में ही ये बर्बाद हो जाएगा, हम जानते हैं। और अब जनता इतनी शिक्षित हो गई है कि नेताओं पे नहीं चलेगी। किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी से रिक्वेस्ट करने जाएंगे। हम सरकार शासन जो आएगा यहाँ सर्वे करने, उससे हम भिड़ेंगे, चाहे बात करेंगे, जो भी करना है हम उससे करेंगे। तो जो सरकार आ रही है लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, और जो मारपीट कर रही है, इसको जो योगी सरकार हमेशा डंका पीटती है कि हमारा शासन व्यवस्था बहुत उत्तम किस्म का है, इस पे आप क्या कहेंगे? योगी सरकार के बारे में? हाँ, योगी सरकार कहती है कि हमारी जो शासन व्यवस्था बहुत उत्तम है। आप फिलहाल तो मुद्दे, क्योंकि ये जो आप पुलिस वालों को देखा है, शासन व्यवस्था यहाँ पे भी कुछ एक रूप में दिखी है कि उनकी शासन व्यवस्था आपके जो गांव में दिखी है, उसको उसके बारे में बताइए, पूरे भारत के बारे में। नहीं, हमारे मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल आप भी बोलो। योगी जी नारी सशक्तिकरण का नारा देते हैं और उनके चमचे, उनके पुलिस वाले गुंडे हमारी बहन बेटियों पे हाथ उठाते हैं। यही उनका नारी सशक्तिकरण और वही नारी सुरक्षा है, प्रत्यक्ष देख लीजिए। हमने काफी बातें की। एक लड़की को एक सिपाही जिसकी कोई हैसियत नहीं है कहता है तुमको जवान कर दूंगा, उस भोसड़ी वाले के घर माँ बेटी नहीं होंगी, जवान कर देगा? बिल्कुल इस तरह की भाषा है, बताइए। यही इसी को पूछ रहे हैं हम कि जो कहते हैं कि हमारे शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसी पे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक सम्मानित पद माना जाता है और बहुत हायर लेवल का वो शिक्षित माना जाता है। जब डीएम कह रहा है कि भाग जाओ सालों ने, तो रास्ता लगा के जेल भेज देंगे। हम किससे न्याय मांगने जाएं? किस जिले का मालिक है, जिले का मालिक है, जिले का मालिक है। जब वही हमको रास्ता लगा देगा तो हम न्याय की अपेक्षा किससे करेंगे, बताइए। और अगर ये काम इतना सच्चा है, अगर ये एयरपोर्ट बनने वाला काम इतना सच्चा है, तो रात में आके सर्वे करने की जरूरत क्या जरूरत है, बताइए। उस काम को दम के साथ दिन में करते तो हम मानते। रात में 2 बजे आ रहे हो बहू बेटियां, और इसमें बर्दाश्त नहीं होगा।
इस चीज को डीएम भी जान ले, सिर्फ पद है, शरीर नहीं है उनका। डीएम बर्दाश्त नहीं होगा जरा सा भी। जिन सिपाहियों की बात कर रही हैं सिर्फ वर्दी पहने हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, वर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं। इंसानियत पे आ जाएंगे तो उनको पीटने भर के लड़के हैं यहाँ, कुछ भी कर जाएंगे। सिर्फ ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही लोगों की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। सम्मान अभी कर रहे हैं उनका, हम सारी शिक्षा सारी चीजें समाप्त कर दी उन्होंने। क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, हम लोगों को मैडम जमीन किसी कीमत पे नहीं देना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन एक है कि डीएम साहब सबको सजाए मौत दे दें। हम लोगों को या तो यहाँ से ट्रांसफर कर दें कहीं और। कहीं नहीं। ये किसने कहा? कहाँ जाएंगे? ये किसने कहा? कहीं नहीं बोल रहे हैं लोग सजाए मौत। कौन लोग बोल रहे हैं? आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। ये जिसको मंजूर हो, जिसको ट्रांसफर मंजूर हो वो हाथ उठा दे। ये एयरपोर्ट लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसफर कर कोई नहीं जाएगा। हमको ट्रांसफर मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। किसको ट्रांसफर का समझ रहे हैं आप लोग? ट्रांसफर मतलब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम सुने, हम बताएं। एयरपोर्ट हम बताएं आपको। एयरपोर्ट को हटा दें। एक मिनट, सरकार को अगर ये नजर नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, अगर उसको क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा है, उधर का इधर, इधर का उधर करेगा, मत करे। पट्टी को हर हालत में जैसे पड़ी है वैसे पड़े रहने। यही बोला नहीं चाहिए हमें हवाई पट्टी की जरूरतें नहीं है। हम लोगों को हवाई अड्डा इंटरनेशनल की जरूरतें नहीं है। हम लोग अपने मंडई में मस्त हैं। बस हवाई अड्डा बनाना हो तो लखनऊ में बना लें। देख लीजिए पूरा क्या है ड्रोन मारा उड़ जाए। कहाँ ड्रोन दिख रहा है? समाचारवा दे दिया कि यह अगर बहुत जोगी मोदी के डीएम के जरूरत हो तो बम फेंकवा दें। पब्लिक न रही विरोध होकर करी अपने घरे ले जाए। तीनों जने को बताओ। मोदी अपने घरे हवाई पट्टी हवाई अड्डा ले जाए। डीएमओ ले जाए, अपने खोल नहीं, अपने दुआरे सब जान देने के लिए सबको मजबूर है, लेकिन हवाई पट्टी किसी को नहीं चाहिए यहाँ। हाँ यहाँ आज बच्चा लेके अपन जौने दिन सब बोरा झोरा उठाई कपारे फाट हो के फेल हो जाये, मर जाये तुरंत। कतो साहब ठेकाने गरीब जनता का वो ना। रात में ड्रोन उड़ा के हम लोग कल 2:30 बजे 3 बजे तक हम लोग कल यहाँ से वहाँ तक पूरा चक्कर मारे। हम लोग चोर की तरह आ रहे हैं, नाप रहे हैं, कोई मतलब हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं मतलब हुआ। और कानून है, उसका व्यवस्था है तो खरीद थोड़ी लिए हैं। अरे हम लोग को नहीं चाहिए, उड़ रहे हैं वो उड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना उड़ रहे हैं गरीब आदमी। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग जान भले दे देंगे, लेकिन अड्डा पर जाई खाए के ठिकाना कैसे हवाई अड्डा पर जाई, वहाँ पैसा लगी ना, खाए के मिलता ना, हवाई अड्डा पर जाई वो अपन अड्डा अपने घरे लेके जा। आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे। सबका सीधी एक बात, आत्मदाह कर लेंगे पूरा जितना लोग हैं। अभी अगर कोई लोग जाता है ना अपने समय ना रात में तो उसको मार देते सब। अभी खुद ही पागल बने, जनता पूरा पगलाई है। ऐसे में कितने लोगों को मार भी पड़ चुकी है। मार पड़ चुकी है, लेकिन वो जान लीजिए कि बिना मतलब का सब उधर से अफवाह कर रहे हैं ना। अच्छा, जिसको मार पड़ी जो लड़के थे और लड़कियां थी वो लोग कहाँ है? अरे सब है, सब है। 3 बेर हमको भी 3 बेर पकड़ के लेके जा रहे थे, पुलिस लेके जा रहे थे। हाँ, हमको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे। कल का परसों रात में पकड़ के ले जा रहे थे। बताइए, ये आपके साथ पहले भी हुआ था? पहले दिन जब आए थे तभी और दिन में भी? हाँ, तभी हुआ, रात में भी हुआ हमारे साथ। तो ये देखिए, एक पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित लड़की है, और इनकी आवाज तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि पुलिस वाले इनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, घींच कर ले जा रही, और बिना कसूर के ले जा रही थी। बताइए, तो ये तो बहुत ही ज्यादती है, और योगी सरकार तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए कि जिस शासन व्यवस्था और जिस अपने न्याय व्यवस्था पे उनको बहुत अभिमान है। मर जाएंगे मैम, बाकी नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे हम लोग। बिल्कुल नहीं देंगे। और दूसरे राज्य भी इसको अपनाने का प्रयास करे तो एक बार आजमगढ़ के इस दृश्य को देख लेना चाहिए, इन लोगों को सुन लेना चाहिए कि यहाँ के पुलिस कैसे इन लोगों के साथ व्यवहार करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो चीजें आप सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।